दोस्तों तुम सब तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। बड़े होकर पता नहीं हम सब ऐसा हंगामेदार एडवेंचर कर पाएंगे या नहीं। मेरे भाई ये गर्लफ्रेंड कौन है और लोग इससे बनाना क्यों चाहते हैं? और अगर मान लो गर्लफ्रेंड बन गई तो भैया इसके फायदे क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है गर्लफ्रेंड बनने का? चित्र की ये ऐसा कौन सा जानवर है या पशु पक्षी है गर्लफ्रेंड जो सारे मर्द समाज को पसंद आ रहा है? मेरा भाई कल्लन तेरी शक्ल देख कर लग रहा है कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड जरूर होगी। हमें भी बता भैया, कुछ प्रॉफिट लॉस हो तो हम भी बना गर्लफ्रेंड है। चित्र की अकेला अकेला प्रॉफिट लॉस में चल रहा हो। जुल्फी तू गोल्ड फेक लगा रहा भैया, ये गर्लफ्रेंड का चक्कर तो ही समेट लेंगे। भाई साहब हमारी जिंदगी वैसे तो परेशानियों से भरी हुई है, मगर हम इन परेशानियों को कभी किसी से बताते नहीं है। अच्छा। और मेरे भाई हमारा सिंगल रहने का एक कारण ये भी है, तो कोई सुंदर सी लड़की हमसे पटती नहीं है और अल्लो कल्लो को हम पटाते नहीं है। हम बाइक लवर्स हैं मेरी जान, हम बिना शादी किए भी किसी के नखरे और खर्चे दोनों उठा रहे हैं। और जब हमारी उम्र शादी करने की हुई, अच्छा, तो लड़कियां अपने पति को मरवाने लगी मामा। भाई कल्लन कुछ तो बात है तुझमें। हर नाचती हुई लड़की की वीडियो पे तेरा लाइक जरूर मिलेगा। एक ना हर लड़की पे सुधरी के चिनार बनती की भी कोई हद होती है मेरा भाई। एक वीडियो ना छोड़ रखी, सारी वीडियो को लाइक कर रखा है। जैसे कि तू नचनिया ग्रुप का अध्यक्ष तू ही बनेगा मेरे हिसाब से। सुधरी के बप्पी लेरी के छोटा भाई अपना आपको रेमो डिजीज समझ रहा है। भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। आज मैंने अपने दिल से पूछा कि बता बेटा प्यार क्या है। नू कह रहा देख भाई मेरा काम है खून सप्लाई करना, ये फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। घर पे मेरे शादी के बारे में बात चल रहा है और ये बात 4 साल से चल रहा है। खाली बातें चल रहा है, शादी करा नहीं रहा है। हेलो हेलो, हाँ तो कहाँ से? बे नू नहीं पता कहाँ है ड्राइवर, पता नहीं कहाँ कहाँ बुला रहा। भाई नू तो पता ही होगा, जगह का तो पता ही होगा कहाँ से। ना नू नहीं पता कि जगह, लेकिन हाय दुनिया में ही। दुनिया तो बहुत बड़ी, दुनिया में कहाँ। और आज फिर मुझे गर्लफ्रेंड मिली थी। अच्छा, पता नहीं किसकी थी मामा। और वो कहते हैं ना हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में। अच्छा, वो मेरे लिए कहते हैं मामा। तू मेरा जिगरी यार है, तेरे लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। अगर किसी को दिन में जरूरत पड़ेगी फिर? देख दिन में नहीं, दिन में यार ना मजदूरी पे जा करूँ। भाई जिस हिसाब से बीवियां अपने पतियों को मरवा रही हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पति बनने से बेहतर है बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। भले ही सारी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगा पर कम से कम जिंदा रहूंगा। बीवी का कुछ नहीं पता कब करवा दे दुनिया से सफा। तो गाइस लड़की लेके घूमने की उम्र में दोस्त को लेके घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, लड़की तो साथ छोड़ देगी, दोस्त नहीं छोड़ेगा। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले।
सर लड़की को कैसे प्रपोज करूं कि पहली बार में पट जाए? पहले उसके करीब जाओ और उसके दिल से पूछो। क्या पूछूं? खून पहुंच रहा है या नहीं? अरे मेरा मतलब है कि उसके दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे नहीं लगता वो जवाब देगा। जवाब नहीं करेगा, जवाब लड़की देगी। तो फिर दिल से क्यों पूछवा रहा है? क्योंकि जो उसका दिल बोलेगा वो वही बोलेगी। मान लो दिल नहीं बोला तो मुंह से भी नहीं बोलेगी। अरे यार उसके दिल से एक आवाज आएगी। कितनी जोर से आवाज मेरे पास तक आ पाएगी? मुंह पर चाटा मारूंगा। सॉरी हो गया सर जी, सॉरी। तो प्यार जो होता है ना दिल और आँखों से होता है। ओके। तुम्हारी आँखों में उसके लिए प्यार दिखना चाहिए। वो बात तो सही है, मगर मैं सोच रहा चश्मा लगा के जाता। मैं तो कह रहा हूँ तू नंगा चला जा। नहीं जाऊंगा चश्मा लगाए। सही में नहीं जाऊंगा सर जी। देखो तुम समझ नहीं रहे, लड़की को जब भी देखो तो उससे बोलो कि तुम मेरी आखिरी जरूरत हो। नहीं 1400 की जरूरत और है। ले आओ। ये 13 तारीख को मोबाइल की किस्त जाएगी। तू पहले रेड लाइट पर पैसे मांग ले, लौंडिया मांग रहा तल्ले। लो। भैया भूखे मर जियो, पर अपनी बहन से कभी पैसा उधार न ले लियो, क्योंकि दूध के धुले तो तुम भी ना हो। कुछ न कुछ तो तुमने ऐसा जरूर करा होगा जो तुम्हारी बहन को पता होगी और तुम्हें अपने घर वालों से छुपानी है। मैंने 30 रुपए उधार लिए थे लगभग 1 साल पहले, 30 बार वापस कर दिए, अब भी 30 रुपए उधार है। तेरे लिए मरना, तेरे लिए मेरी दिल जाना, दिल देके जवानी। ओ ओ ओ चाहत की निशानी, give me shoulders, दिल देके जवानी, चाहत की निशानी। बस यही है महाराजा की कहानी। मैं तेरा दीवाना, give me shoulders, घर पे मेरे शादी के बारे में बात चल रहा है और ये बात 4 साल से चल रहा है। खाली बातें चल रहा है, शादी करा नहीं रहा कोई। ये भाई साहब मेरे एक बात समझ में ना आ रही है भैया, ना तेरे बाप दादा के पास कोई जमीन है ना मेरे बाप दादा के पास कोई जमीन है, ना तू नशा करता है ना मैं नशा करता हूँ, और ना भैया हमारी शक्लें गोरी गोरी है, तू भी काला और भैया हाँ मैं भी काला, और ना सुधरेगी तेरी कोई सेटिंग है और ना ही हाँ ना है मेरे भी कोई सेटिंग। तो भाई साहब अपने जीवन का मकसद क्या है भाई? और ना सुधर की कोई ड्रीम मिले उनमें हमारी कोई टीम लग रही है भैया, पैसा आएगा किस कोने से? इन सब बातों को देखते हो भैया एक ही बात समझ में आ रही है भैया फॉर्म तो भरने पड़ेंगे सरकारी नौकरी के। भाई साहब कुछ भी कर लो फॉर्म तो भरने ही पड़ेंगे भैया। मैं भी जा रहा हूँ भैया, भले चौकीदार की नौकरी लो, बाबूलाल टीसी लाल कुछ भी बनो पर बनो। भाई साहब बचपन में ऐसा था कि भैया कोई घर में चिल्ला चोट करके कोई बात कर देते थे तो मम्मी यही कहती थी कि भाई ये सारा हुक्म तेरी लुगाई पे चलाना। थोड़ा बुरा तो लगता था पर वह बढ़िया भी लगता था कि भैया हाँ लुगाई हुई आएगी, हाँ उस पर हुक्म चलाएंगे। पर सुधरी की सब कुछ उल्टा हो रहा है भैया, लुगाई तो कुछ मान ही ना रही है बात, सारा हुक्म उसके चल रहा है। ये लाओ फलाना ढिमका सारा सिस्टम डामाडोल कर दिया। घर में तो थोड़ी बहुत बात चल रही थी भैया, ये शादी होने के बाद भैया कुछ भी ना चल रहा है, सब पर रोके लग गई है भैया। सोचा था कि भैया अब शादी वादी हो गई है, बार बार जाने की कोई दिक्कत ना है। सुतरी की पहले माँ बाप बाहर ना जाने देने थे, अब वो बाहर ना जाने दे रही। ये लाओ फलाना ढिमका, क्या करूँ मैं भैया? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मेरा साथों मेरा जबरदस्ती करा है। जब एक लड़की मेरी दोस्त बनी तब मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे रह गया और कितना आगे पहुंच गया ये संसार है। और मेरी उस दोस्त के 7 बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उससे पूछा तुमने 7 क्यों बनाए? तो वो बोली पहले वाले के पास खुद की कार है और दूसरे वाले का बाप ठेकेदार है, तीसरे वाला बेरोजगार है मगर दिल का प्योर है, चौथे वाले के पास आज तो कुछ नहीं है मगर उसका फ्यूचर सिक्योर है। और इन सब के पास मिलने मिलाने और बात करने के लिए टाइम कम था, तो मैंने पड़ोस में 5वां वाला भी बना लिया। अब वो लेता मेरे हालचाल हर पल है, और 6वां वाला इसलिए बनाया क्योंकि वो लॉयल है, और 7वां वाला रखा है बैकअप के लिए। मगर इसी बीच 8वें वाले से भी हेलो हाय जारी है क्योंकि उसकी नौकरी सरकारी है। और जिस दिन उसने हाँ कर दी उसी दिन थाम लूंगी उसके हाथों को, और बाबू पापा नहीं मान रहे ये कह के चली जाऊंगी उन साथों को। जब एक लड़की, ये देख बेटा, ये देख, ये होते हैं बादल, ये होते हैं पहाड़, और ये होता है मौसम। हाँ थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। मैंने कहा तुझे दिखा दूं, तेरे तो घर वाले आने नहीं देंगे, कैंसिल ही होता रहेगा ना तेरा, कोई दिक्कत नहीं है। और आजा एक चीज और दिखाता हूँ इधर। भाई इतनी सी तो शर्म कर ले भैया, इतनी सी तो आती होगी तुझे।
पूरा गली मोहल्ले संसार में ऐसी कोई लड़की ना बच रही है जिसे तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेज रखी हो। तो तेरे हर लड़की को बोलो मत, तू दिख जाएगा भैया, संसार में ऐसा कोई नाम ही ना बच रहा है। मैं चमन प्रासी भी सर्च करूंगा ना भैया, उसके भी फॉलोवर में तू आ जाएगा तू। सुतरी के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से कोई लड़की सेट ना हो जाती है मेरा भाई। स्कूल कॉलेज ट्यूशन गली मोहल्ले नाले जहाँ लड़की मिल रही है, जहाँ तू फॉलो कर रहा, लड़कियां डर रही है तुझसे भैया, अकाउंट डिसेबल कर रही है तेरी वजह से। मुझे डीएम आ रहा है भैया, ये तुम्हारा दोस्त है, शर्मिंदगी की वजह से भैया मुझे नीचे देखना पड़ रहा है भैया कि हाँ ये मनोज मेरा दोस्त है। ये कहीं तो रुक मेरा भाई, कहीं तो डाका मत डाल, छपरी समझती है छपरी। और मेरा भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजा आज तो ठीक है भैया, रात की 12-1 बजे तूने आई लव यू लिख रहा है। क्या सुनना चाहता है उसके मुंह से 12 बजे तू भैया है? वो तो तुझे कभी ना बोलेगी इस जीवन में, मैं बोल रहा हूँ मेरा भाई आई लव यू 2, 3, 4, 100 बार। मैं कह रहा हूँ जितने चाहिए मेरा मैसेज कर। तू आदमी ना भैया, तू दानव है। सुधरी के मनोज तेरी वजह से मुझे मेरा अकाउंट डिसेबल करना पड़ेगा किसी भी लिए। जहाँ तुम जाना चाहते हो मैं वहाँ से होकर आया हूँ। मोहब्बत ना करना मेरे दोस्त, मैं वहीं से बर्बाद होकर आया हूँ। दिल बता ये तुझे क्या